मेरा ख्याल था कि ऐसे मौके के ऊपर हाउस इन ऑर्डर किया जाता है, डिसरे नहीं किया जाता। एनएफसी वार्ड रिव्यू करना, 18वीं तरमीम को छेड़ना, क्या पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इतनी काबिलियत है कि वो ये काम कर सकती? मैं जो ये बात करूँगा शायद ज़रताज बीबी को बुरी लगे। आप शुरू में इंट्रो में बात करें तसद उमर के हवाले से, हफीज़ शेख साहब के हवाले से। देखिए ये इकोनॉमिक या फाइनेंशियल फ़ैसले नहीं हैं, ये पॉलिटिकल फ़ैसले होते हैं और इसके लिए आपको वो पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत होती है जिसके अंदर ग्रेस हो, जो कि लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सके। मैं समझता हूँ जो मौजूदा पीटीआई की गवर्नमेंट है, जो सियासी जमात है, उसके अंदर वो मुझे बड़े दिल का मुज़ाहरा करने वाले, वो ग्रेस दिखाने वाले लोग नज़र नहीं आते। इसलिए मैं नहीं समझता कि शायद पॉलिटिकल कंसेंसस ये लोग कर पाएँ और पॉलिटिकल कंसेंसस नदीम साहब इसलिए ज़रूरी है कि देखिए 18वीं तरमीम को अंडू करने के लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। और सिमिलरली एनएफसी अवार्ड के अंदर भी कोई चेंज लाने के लिए उनको आर्टिकल 160, आर्टिकल 3 कैपिटल ए तब्दील करना पड़ेगा और इन दोनों कामों के लिए इनको 2/3 अक्सरियत चाहिए जो कि पीटीआई के पास इस वक़्त मौजूदा हालात में मौजूद नहीं है और उनके जो लोग हैं हू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, मुझे नहीं लगता कि वो हालात को खुशगवार करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो पॉलिटिकली इतना चार्ज्ड एनवायरनमेंट है, इतनी पोलराइज्ड सिचुएशन है, उसको तब्दील करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब के बस की बात नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ कर पाएँ।